किया है। मूलधन 300 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग वर्ष है, 1 से लेकर 5 वर्ष तक के लिए साधारण ब्याज निम्न सारणी, यहाँ पर एक सारणी दिया है जिसमें साधारण ब्याज दिया हुआ है। तो इसके हमको क्या करना है, समय और साधारण बीच के बीच में आलेख बनाना है। समय और साधारण ब्याज के बीच में आलेख बनाना है। तो ये हमारे पास देखो समय दिया हुआ है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो 1 वर्ष में कितना साधारण ब्याज मिला, 15। उसी प्रकार दूसरे वर्ष में कितना ब्याज, 30 रुपए, तीसरे में 45, चौथे में 60 और पांचवे में 50 रुपया साधारण ब्याज मिला। इसके बीच में आलेख बनाना है। तो देखिए हमारा ये वाला आलेख है, तो ये हमारा x अक्ष हुआ, ये वाला हमारा y अक्ष हुआ, ये हमारा मूल बिंदु 0 हुआ जी। तो हमारा x अक्ष हम क्या लिखेंगे, समय को लिखेंगे। ये पहला वर्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अलग अलग वर्ष है। उसके बाद ये है साधारण ब्याज है, ये क्या है हमारा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज है, ठीक है जी। तो देखो हमारे पास एक पहला वर्ष में कितना ब्याज मिला, 15 रुपए। तो ये पहला वर्ष में हमको 15 रुपए मिला, ये 15। उसी प्रकार दूसरे वर्ष में कितना मिला, 30। ये दूसरे वर्ष में 30 रुपए मिला, तो ये यहाँ पर। उसी प्रकार तीसरे वर्ष में कितना मिला, 45। ये तीसरा वर्ष है और 45 रुपए मिला है। तो इस प्रकार ये वाला बिंदु। उसी प्रकार चौथे वर्ष में कितना, 60। तो ये हमारे चौथा वर्ष हुआ और 60 रुपया मिला। तो इस प्रकार से यहाँ पर। उसी पर पांचवें वर्ष में कितना मिला, 75 रुपए। तो ये पांचवें वर्ष का है और यहाँ पे 75 रुपए है। तो इस प्रकार से हमको एक बिंदु मिला, अलग अलग बिंदु। इसको यदि हम लाइन में देखते हैं तो इस प्रकार से देखिए, एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। ये अपन ग्राफ में बनाएंगे तो एकदम से अच्छा से बनेगा ग्राफ, सीधी रेखा। तो कौन सा रेखा प्राप्त हुआ, सरल रेखा। तो इस प्रकार हमको क्या बनाना है, आलेख बनाना है। क्या बनाएंगे, आलेख, आलेख बनाएंगे, ठीक है जी। तो इस आलेख में क्या है, समय और साधारण ब्याज के बीच क्या है संबंध बताया गया है। एक अक्ष हमारा समय को प्रदर्शित करता है, y अक्ष साधारण ब्याज को प्रदर्शित करता है, ठीक है जी। और इस आलेख में हमको सरल रेखा प्राप्त होता है, अर्थात ये समय के साथ साथ साधारण ब्याज एक निश्चित अनुपात में मिल रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए ठीक।